नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार मित्रों, आगामी वर्ष 2025 में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जिसका सभी लोगों को कहीं ना कहीं इंतजार है, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो, और वो राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे कलयुग में ज्यादातर लोग भयभीत रहते हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं समस्याओं की वजह से जाना जाता है। मित्रों, शनिदेव से डरने का कोई भी कारण वैसे तो नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो शनिदेव न 7.5 में आपको समस्या देंगे न ढैया में देंगे। अगर आपके कर्म सही नहीं है तभी आपको कहीं ना कहीं जो शनिदेव हैं वो परेशान करने का काम करते हैं, पीड़ित करने का काम करते हैं। तो शनिदेव न किसी के शत्रु होते हैं और ना ही किसी के मित्र होते हैं। वो न्यायाधीश हैं, उनको न्यायाधीश की संज्ञा प्राप्त है और वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा लेखा जोखा रखते हैं और उसी के अनुरूप हमको फल प्रदान करते हैं। तो शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है मित्रों, ये कई मायनों में खास है। उसका कारण है कि कई राशियां जो इस वर्ष हैं, जो 29 मार्च 2025 को, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। एक राशि है जिसको 7.5 से राहत मिल जाएगी, तो 2 राशियां हैं जिनको शनि की ढैया से राहत मिलेगी। शनि का जो राशि परिवर्तन होता है उसकी वजह से दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है, जिससे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको शनि के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा समय काल, क्योंकि जो 29 मार्च को उनका परिवर्तन होगा सन 2025 में, यह 3 जून 2027 तक चलने वाला है। और मित्रों, कुंभ राशि के बारे में जो कुंभ राशि के जातक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपकी ही राशि में प्रवेश किए थे तो आपको 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ था। अब जब उनका प्रवेश 29 मार्च को होगा तो 7.5 का अंतिम चरण आपको शुरू हो जाएगा। साथ ही यह जो राशि परिवर्तन होगा ये कुंभ राशि के जातकों के दूसरे भाव में होगा, अर्थात मीन राशि जहां बनती है। दूसरा भाव वाणी का, संचित धन का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का भाव होता है। यहां पर शनिदेव जो उनके सम राशि होती है, अर्थात उनके समान होते हैं, समता प्राप्त है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में वो प्रवेश करेंगे। यहां पर मित्रों अगर देखा जाए तो शनिदेव मीन राशि में बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं होते हैं। उसका कारण है कि जो इससे अगली वाली राशि होगी, अर्थात 3 जून 2027 को जब उनका प्रवेश मेष राशि में होगा, जो उनके शत्रु मंगल की राशि होती है, उसमें वो नीच का फल देते हैं। अर्थात अब अगर मीन राशि में अगर उनका गोचर समझा जाए, जब ये आगे बढ़ेंगे अब मेष राशि की ओर, एक तो ये मंद गति से चलते हैं, तो अब इनका प्रभाव नीचा रोही रहेगा, अर्थात ये नीच राशि की तरफ अग्रसर रहेंगे। मित्रों, शनि के कुछ स्थितियां भी आपको बता देते हैं जैसा सन 2025 में होने वाला है। वैसे तो ये वीडियो शनि राशि परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन शुरुआत में कुछ स्थितियां आपको बता देते हैं। जैसे 29 मार्च 2025 तक शनि आपकी ही राशि में है, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके नीच राशि, जहां तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ बनता है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर सप्तम भाव पर है, वैवाहिक सुख और व्यापार के भाव पर, और जो दशम दृष्टि है वो भी उनके शत्रु राशि वृश्चिक राशि पर है, कर्म के स्थान पर। तो यहां पर अभी तक जब तक है तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव की जो दृष्टि 29 मार्च तक है नीच राशि पर है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में आपके कमी देखने को मिल रही थी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बहुत अधिक मधुर नहीं थे। साथ ही सप्तम भाव पर भी जो दृष्टि थी वो भी सिंह राशि पर थी, जो उनके शत्रु अर्थात उनके जो पिता की राशि होती है सिंह राशि, उस पर पड़ रही थी। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तलखी वगैरह आपको देखने को मिल रही थी। साथ ही जो दशम भाव पर जो उनकी दृष्टि है तो वो उनका स्थान होता है काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन चूंकि वहां कुंभ राशि के हिसाब से वहां पर उनके शत्रु की राशि वृश्चिक राशि बन रही थी, तो कार्यस्थल पर भी कभी कभी कुछ आपको वाद विवाद या उच्चाधिकारियों से मनमुटाव या नौकरी छूटने की संभावना जैसी स्थितियां आपकी बनी होगी, नौकरी छूटी भी होगी कई लोगों की। तो ये सब स्थितियां अभी 29 मार्च तक आपको अभी देखने को मिलती रहेगी। इसमें भी जब अभी एक स्थिति और बनेगी, शनि अस्त भी होंगे 22 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी से और 14 मार्च तक सूर्य का राशि परिवर्तन जब चलेगा, गोचर चलेगा अर्थात कुंभ राशि में, तो सूर्य शनि की युति बनेगी। वहां सूर्य के प्रभाव में 22 फरवरी से अस्त भी हो जाएंगे और 29 मार्च को जब उनका प्रवेश होगा उस दिन वो अस्त अवस्था में ही रात्रि
को मध्यरात्रि के आसपास जो है वो उनका प्रवेश होगा, अर्थात 11 बजकर कुछ समथिंग मिनट पर रहेगा। तो उस समय वो अस्त ही रहेंगे और 31 मार्च 2025 को वो उदय होंगे। और एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि जिस दिन 29 मार्च को उनका प्रवेश होगा उसी दिन इस वर्ष का सन 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो एक और बहुत ही विशेष घटना रहने वाली है। मित्रों, अब जब कुंभ राशि के संबंध में हम बात कर रहे हैं तो अब इनके जब राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को और ये आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो इसमें एक और स्थिति है। दूसरे भाव में जब राशि से, मैं राशि की बात कर रहा हूं, अभी मैं कुंभ राशि की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं राशि के संबंध में आपको बता दूं, किसी भी राशि से जब शनिदेव का परिवर्तन दूसरे भाव में होता है या 5वें भाव में होता है या 9वां भाव जो भाग्य स्थान होता है, इन तीनों भाव में अर्थात राशि से दूसरे 5वें या 9वां भाव में जब भी शनि का प्रवेश होता है तो इसको बोलते हैं चांदी का पाया। चांदी के पाए से इनका गोचर होता है। अलग अलग राशियों के लिए 4 तरह के पाए होते हैं, सोना, चांदी, ताम्र और लोहा। तो 4 पाए होते हैं, 3-3 राशियों में वो डिवाइड है। तो जो राशि से दूसरा, 5वां और 9वां भाव होता है, जब इसमें शनि राशि से गोचर करते हैं, अर्थात जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके दूसरे भाव में जब गोचर होगा राशि से, तो आपके लिए चांदी के पाए पे गोचर होगा 7.5 का। अंतिम चरण होने के बाद भी यह जो गोचर आपके लिए होने वाला है ये काफी लाभान्वित रहने वाला है और आपके कई प्रकार के कार्यों को ये सिद्ध करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब दूसरे भाव में उनका प्रवेश होगा तो जाहिर तौर पर उनकी दृष्टियां भी बदलेंगी। और अब जो उनकी दृष्टि पड़ेगी वो काफी मित्रवत दृष्टि है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि तो जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जो वृषभ राशि होती है, जो शुक्र की राशि होती है, और शुक्र और शनि आपस में अच्छे मित्र होते हैं। तो तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये मित्रवत होगी। साथ ही जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, कन्या राशि पर, बुध की राशि पर। अष्टम दृष्टि जो आपके लिए रहेगी ये भी काफी फायदेमंद रहने वाली है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये आपके अंदर के रिसर्च को जागृत करेगी। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या या किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही जो इनकी 10वीं दृष्टि है तो वो तो और भी ज्यादा आपके लिए लाभान्वित रहने वाली, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव होता है। यहाँ पर शनि का गोचर करते हुए और 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखना, अर्थात धन के घर में बैठ के और देवगुरु बृहस्पति की राशि, एक तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बैठे हैं मीन राशि में, और वापस देवगुरु की जो दूसरी राशि है उसको देखना लाभ के स्थान पर, अर्थात लाभ होगा आपको इस पूरे गोचर के दौरान जब तक इनका गोचर चलने वाला है। और शनि की जो उतरती हुई 7.5 होती है, क्योंकि जो तीसरा और अंतिम फेज होता है ये पैर पर होता है, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इशू देखने को मिलेगा। हेल्थ इशू में यही होगा कि आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के योग बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इसमें आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी है। साथ ही घर में भी अगर आप सीढ़ी वगैरह चल रहे हैं तो आसानी से, आराम से चढ़ें, बहुत तेजी से भागिए दौड़िए मत। बाथरूम वगैरह में अगर नहा रहे हैं तो स्लिप वगैरह भी हो सकते हैं, गिरने पड़ने की भी संभावना रहती है। तो कमर, कूल्हा, पैर, इन सब चीजों में चोट चपेट की संभावना की ये पॉसिबिलिटीज ये शनि की जो अष्टम दृष्टि बनेगी ये बनाएगी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत पैर में दर्द, कमर में दर्द, नसों में खिंचाव, इन्हीं सब चीजों से आपको 2-4 होना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं खराब होगी। हालांकि जिनकी, अब ये तो मैं राशि पर जानकारी दे रहा हूं, अब आपकी इंडिविजुअल आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, शनि के साथ किसकी युति है, शनि की किस पर दृष्टि है, शनि के ऊपर किसकी दृष्टि है, ये सब का आकलन आपको इंडिविजुअली किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही मिल सकता है। मैं यहाँ एक जनरलाइज कर दे रहा हूं, एक राशि की जानकारी मैं दे रहा हूं जो संभवतः बनेगी। तो ये तो अष्टम भाव की बात हो गई। अब जो मैं तीसरी दृष्टि की बात कर रहा था, जो शुक्र की राशि वृषभ पर रहेगी, तो तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। 4th हाउस होता है ओन व्हीकल का, ओन प्रॉपर्टी का, माता का, जनता का। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ना और धन भाव में बैठकर 4th हाउस को देखना, तो जो आपका संचित धन है, जो आपने पिछले दिनों सेविंग करके रखी है, अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस सेविंग को खर्च करने का समय आ रहा है। समय अब ऐसा आएगा कि आप अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, 4th हाउस भौतिक सुख साधन का घर होता है, तो अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे। जैसे जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अब उनको जो पैसा मिला होगा वो कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा समय है। और भी लोग जो हैं अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो शनि का जो समय रहेगा अब 29 मार्च के बाद से, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेकर आ रहा है।
माता के साथ भी आपके संबंध बेटर ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मित्र राशि पर जो है दृष्टि रहेगी शनि पर, बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनने वाली हैं संभवतः। और जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं खास तौर पे, या वकालत का काम करते हैं, या अगर आप लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर समय रहेगा और बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वाणी के भाव में बैठे हुए हैं और 4th हाउस जनता के घर को देख रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें जनता से आपका सीधा जुड़ाव होता है, वहां पर आपको ये बेहतरीन अवसर ये प्रदान करने वाला है। अब इसमें जो सबसे जबरदस्त आपको लाभान्वित करने वाली स्थिति रहेगी वो होगी 2nd हाउस में बैठ के 10वीं दृष्टि जो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, धनु राशि पर। तो ये आपको, अगर आप लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे लोहे का व्यापार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सरिया हो गया, या लेदर का काम करते हैं, बीड़ी तंबाकू सिगरेट का काम करते हैं, या कल कारखाने, पुर्जे, शिपिंग इंडस्ट्री, मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पेट्रोकेमिकल्स, गैस या जो ऑयल सेक्टर होता है उस क्षेत्रों से जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह शनि का जो दृष्टि रहेगी 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर जबरदस्त रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको फायदा होगा। साथ ही जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके विदेशों में व्यापार में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छी स्थिति शनि बनाकर दे रहा है लाभ भाव पर दृष्टि डालकर। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए उतरता हुआ जो शनि है, ये आपको बहुत फायदा देकर जाने वाला है। काफी लाभ आपको ये देगा और धन संबंधित लाभ आपको जबरदस्त होगा। बिजनेस में आपको बेहतरीन लाभ होने वाला है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम समय रह सकता है, नई नई अचीवमेंट्स प्राप्त करने का, नई नई अपॉर्चुनिटीज को कैश कराने का। मित्रों एक चीज और बता देते हैं कि 29 मार्च 2025 को जब शनि का प्रवेश होगा, तो यहाँ पर आपको एक स्थिति और बता देते हैं, शनि वक्री भी होंगे इस वर्ष। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब 13 जुलाई से और 28 नवंबर 2025 के बीच में इनका वक्री काल चलेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा फिर से लग्न का फल मिलने लगेगा। वहां से थोड़ी सी स्थितियां आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास वगैरह थोड़ा सा आपका डाउन होने लगेगा और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर से ये लग्न का भी फल देने लगेंगे। लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए, मैं इस गोचर के ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकालूं तो ये शानदार, ये जो 2.5 वर्ष अब आपके लिए रहेगा, अंतिम चरण 7.5 का रहेगा, ये बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। और ओवरऑल अगर आपको बता दें तो उपाय भी बता देते हैं। उपाय आपको शनि का पता ही होगा, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ। तो 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए आप लोग। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार क्लॉकवाइज उसकी प्रदक्षिणा कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 7.5 आपको भी चल रही है, 3 जून 2027 तक अनवरत जारी रहेगी। तो संभवतः काले वस्त्रों का पहनने से बचें, काले वस्त्र धारण करने से बचें। साथ ही नीला वस्त्र भी कम से कम धारण करें। अगर बहुत मन करता है कभी कदार आप पहन सकते हैं, लेकिन इसको डेली यूज में मत पहनिए। खास तौर पे जहां कार्य करते हैं, अगर जॉब करते हैं या जहां बिजनेस करते हैं, उस कार्यस्थल पर तो कतई काला और नीला वस्त्र पहनकर मत जाइए, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, उनका सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा जो आप उपाय करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर, आप प्रसन्न रहिए। बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यू वगैरह जो मैंने बताया, और जो वक्री काल रहेगा आपके लिए 13 जुलाई से 28 नवंबर, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी गोचर स्थिति आपके लिए बढ़िया है। वो तो बाकी जब वक्री काल होगा उसकी स्थितियां मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी 13 जुलाई काफी दूर है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराने, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।